ओके तो नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, राइट, एंड वेलकम बैक टू करियर बाउंड। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशल कंडीशंस। जैसे आपने कल पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर लगाएंगे तो क्या होगा? बेसिक मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज हम उसी पार्ट के बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि उसमें कुछ और चीजें हैं, है ना। आइए, नॉन वोकैब्स मतलब अनकाउंटेबल नाउन में आप एस या एस लगाएंगे। बेसिक मीनिंग चेंजेस। ओके, ये हमारा टॉपिक है, प्लीज नोट आउट। तो आपने सुना होगा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? आपने मैथ्स में ही पढ़ा है, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, यही होता है ना। अगर इस क्वार्टर में अगर आप एस लगाएंगे तो क्वार्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा? रेसिडेंस। क्या हो जाएगा? रेसिडेंस। रेसिडेंस को बोलते हैं निवास, है ना। और निवास के साथ में आपको भोजन भी मिल रहा है, वो होता है क्वार्टर। भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्वार्टर्स नहीं कहलाएगा। साथ में आपको मतलब रेसिडेंस तो हो ही रहा है, निवास हो ही रहा है, उसके साथ में मेल भी आपको मिल रहा है, तो हो जाएगा क्वार्टर्स। आई बात समझ में? चलिए, अगला हम लोग बात करेंगे लॉजिंग। लॉजिंग जानते हैं क्या होता है? इसको भी निवास बोलते हैं। कहते हैं कैसे? लॉजिंग मतलब क्या? अरे वो लॉज में रहता है, बोलते हैं ना हम लोग, बोलते कि नहीं बोलते? अगर ये लॉजिंग होता है, लॉजिंग मतलब निवास होता है। लेकिन जैसे ही लॉजिंग में अगर आप क्या करेंगे, एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सोचिए। सेम यही, ये वाला सेम बन जाएगा रेसिडेंस। अब प्लस में मील, मतलब दोनों, खाना भी मिलेगा और रहना भी मिलेगा। अक्सर बॉयज लोग लॉज में रहते हैं, शायद लड़कियां भी लॉज में रहती हैं, मुझे नहीं पता, बट बॉयज लोग के बारे में जानते हैं। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो अगला जो हो जाएगा मैनर। मैनर समझते हैं क्या होता है? मैनर का मतलब होता है, मैनर का मतलब होता है मेथड। मेथड मतलब तरीका, है ना, यही होता है। लेकिन जैसे मैनर्स की बात करता हूं मैं, मैनर्स मतलब आपका बिहेवियर, आचरण हो जाए। क्या हो जाए? आचरण। शाबाश, आप इसे थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट आइए। आपने डिजर्ट का नाम सुना है? डिजर्ट का नाम सुना है? वही जो सूखे में बाढ़ आ जाता है, रेगिस्तान होता है वो। सूखे में बाढ़ नहीं आएंगे। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। लेकिन जैसे ही आपने डेजर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या चेंजेस नजर आ रही है, ये बताइए। हाँ, डबल एस आ गया। एस लगेगा नहीं। डेजर्ट और डेजर्ट, डिजर्ट, डेजर्ट। आई बात समझ में? इसका मतलब होता है मीठा कुछ खाना, है ना। वॉच देख लिया? तुमने खाया है ना? तुमने खाया है? शाबाश, नेक्स्ट आएंगे प्लीज। अगला जो वर्ड है हमारे पास, विश का मतलब इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा। विश का मतलब क्या होगा? विश का मतलब हो जाएगा इच्छा। और जैसे ही अगर आप इसमें ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या? विशेष मतलब क्या होगा? सोचो। सिंपल सी बात है, विश मीन्स ढेर सारे विशेष। अब तो समझ में आ रहा है। अब चलो ठीक है। आशीर्वाद देना हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट देना हो सकता है, बहुत सारा चीज हो जाए। देखो, मैं इसको हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझते हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो जहां जहां वर्ड रहेगा तो मैं आप हिंदी बता दूंगा, और नहीं तो इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आएंगे लेटर। लेटर का मतलब समझते हैं क्या होता है? लेटर मीन्स अक्षर होता है, सिंपल सी बात है, ये तो इजी पीजी है ना। लेटर मीन्स अक्षर होता है। अगर जैसे लेटर्स का मतलब हो जाएगा एस लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? ज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, है ना। चलिए, ये हो गया था क्या? ये हुआ था? नहीं हुआ था ना। चलो आइए, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे, उसका नाम है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? आदर करना। तो हिंदी जाना जरूरी है क्या? ऑनर का मतलब सम्मान, आदर बोल सकते, कोई दिक्कत?
लेकिन जैसे रिस्पेक्ट्स बोलेंगे तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा हो। ओके, चलिए अगले जो हमारे पास जो वर्ड है, ऑनर का मतलब समझते हो क्या होता है? सोचिए, ऑनर का मतलब रिगार्ड होता है। रिगार्ड, रिगार्ड मतलब सम्मान, है ना? लेकिन जैसे ऑनर में, सही बोल रही हूँ, होता है, मैं बाय मिस्टेक छोड़ दिया था। ऑनर का मतलब रिगार्ड होता है। रिगार्ड्स मतलब सम्मान होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, बेशक होता है, शाबाश। लेकिन ऑनर्स में अगर आप एस लगाएंगे ऑनर्स, तो क्या बनेगा? रिसर्च होगा, रिसर्च। तुम्हारा इंटर में कौन सा ऑनर्स है, याद आया? तो सम्मान है वहां पे। नहीं, इंग्लिश ऑनर्स है या साइंस है, ना साइंस है तुम्हारा, या तुमने ग्रेजुएशन करा है तो कौन सा, तुम्हारा फिजिक्स ऑनर्स है या मैथ्स ऑनर्स है, तो ऑनर्स का मतलब रिसर्च होता है। मतलब उस पे अपने गहन विद्या करा, गहन विद्या करा मतलब गहन विद्या हासिल करा, है ना? कोई डाउट इसमें? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑनर और ऑनर्स में डिफरेंसेस है। ओके, अब आएंगे प्लीज। अब जो मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस समझते क्या होता है? एक होता है, रुक रुक, एक होता है इंडेक्स, एक होता है इंडाइसिस, होता है ना? इंडेक्स का मतलब सूची, एक लिस्ट तैयार, लिस्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडाइसिस मतलब क्या होता है? अरे घात और घातांक नहीं पढ़ी हो मैथ्स में? पढ़ी हो घात या घातांक? नहीं जानती हो? 4 का पावर 3, 4 क्यूब, 4 का पावर 4, यही तो घात है। ठीक है, घातांक बता दें, ये वाला पार्ट हो जाता है। ये मसला आपके साथ नहीं ना? चलिए अब एक चीज और समझिए प्लीज। बहुत सारे वर्ड है जी, लेकिन उतना ही लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट है। फिश का मतलब क्या होता है? मछली, है ना? मछली हो जाएगा, मछली, मछली, सॉरी मछली। और फिशेज का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे मछली, है ना, सिंपल। फिश मीन्स मछली, फिश में बहुत सारे मछली, प्रजाति होता है मछली का, किस्म होता है मछली का, प्रजाति। कितना प्यार से बोलते हैं, बहुत सारे मछली। ओके, हो गया। चलिए अब एक बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। माउस का मतलब समझते हैं क्या होता है? और माइस का मतलब क्या होता है? दोनों का डिफरेंस बताओ फटाक से। माउस और माइस का डिफरेंस बताइए। सोचो सोचो, बहुत इजी है, तुम स्टडी करा है आपने, बोली कॉम्पिटिटिव पढ़ा है आपने? जल्दी बोलिए। नहीं पता? आई, माउस का मतलब होता है क्या? माउस मतलब माउस, है ना? वेरी नाइस। आई, माउस का मतलब चूहा होता है, सिंपल सी बात है ये। माउस मतलब चूहा, माइस मतलब माउस का प्लूरल है ये, चूहे। क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे माउस में एस लगा हुआ है, तो आपने ये देखा होगा, क्या ये एस लगाएगा तो माउसेस, ये होता है कंप्यूटर वाली माउस आ जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे कंप्यूटर माउस? हाँ तो याद रखना, जैसे इसमें एस लगा रहता है माउस, माउसेस, तो ये बोलेंगे, है ना? माउस, माउस चूहा, माइस चूहे, माउसेस, यानी क्या हो जाएगा? कंप्यूटर माउस। अब आइए प्लीज, अगला जो हमारे पास है उसका नाम है एडवाइस। एडवाइस है, नाउन है, इसका मतलब सलाह हो जाएगा। एडवाइस, ये एस है, सी और एस में डिफरेंस है, सी मतलब नाउन, एस मतलब वर्ब, ये समझ। इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना, क्या हो जाएगा? सलाह देना हो जाएगा। और अगर एडवाइस है उसमें एस लगा हुआ है, तो ये तो हमारा नाउन ही है, अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसे? जानकारी जानते हो, सूचना जानते हो? मैं इंफॉर्मेशन ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है?
कोई मसला है इसके साथ? चलिए, तो आज ये तुम्हारा हो गया। प्लीज इसे आप नोट डाउन कीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आगे बताएंगे, है ना। आइए, सिंगुलर हमारे पास कुछ नाउन होते हैं जिसमें एस या ईएस कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लगेगा। वो है हमारे पास कुछ सिंगुलर नाउन। ऐसे सिंगुलर नाउन जिसमें एस या ईएस कभी नहीं लगता है। हमेशा याद रखना कि इन सब वर्ड के साथ कभी नहीं लगेगा। कौन कौन सा वर्ड है? तो सीरीज, सॉरी सॉरी, शिप। शिप मतलब भेड़, है ना। ऐसे ईएस कभी लगाएंगे शिप्स, मैं मत करना। उसके बाद शिप के बाद क्या हो जाएगा? होवरक्राफ्ट। आई बात समझ में? एयरक्राफ्ट। ओके, शिप, होवरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हो जाएगा। डियर, डियर मतलब क्या होता है? भालू। वेरी नाइस। डियर मीन्स क्या होता है? भालू, है ना। और अब डियर मतलब लालू, है ना। ये कालू बोल देना, अजीब है। नींद में हो क्या? नींद में है ना। चलिए, सीरीज हो जाएगा। आइए, कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। शिप का मतलब नोट डाउन करते रहिए प्लीज, इसका मीनिंग नहीं जानना है। शिप हो गया, होवरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो जाएगा, डियर हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्वाइन हो जाएगा, स्वाइन, सैल्मोन, लिखे तो मैंने, सैल्मोन, वेकेशन। कितना बोलता है जी तुम है। इक्विपमेंट हो जाएगा। करो नोट डाउन। खुश? और सॉरी, कोई बात नहीं, वो सब कुछ ठीक है, बनाइए। न्यूज मतलब होता है समाचार पत्र, उसमें न्यूज सिंगुलर होता है, और आप इसमें एक्स्ट्रा एस मत लगाना, ठीक है। इनिंग्स हो जाएगा। ये सब सिंगुलर होता है, हमेशा इसके साथ आप एस या ईएस कभी नहीं लगा सकते, है ना। अब आएंगे, समन जानते हैं? समन, समन क्या होता है? नहीं जानते? अच्छी बात है, मत जानना। समन का मतलब वर्ब होता है, और इसका मतलब बुलाना होता है। बुलाना, समन। कोर्ट ने समन भेजा है, सुना है ना भैया? नहीं सुना? सुन लो। कोर्ट जब भी समन भेजता है मतलब बुलाने के लिए बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो कोर्ट का समन अलग है। समन का मतलब बुलाना होता है, या इकट्ठा करना होता है ना। क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसमें एस लगाएंगे, है ना, समन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब होता है एक कोर्ट्स ऑर्डर। एक कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर मतलब कोर्ट का। हाँ जी। अरे तो मीनिंग चेंज होगा ना, बेसिक मीनिंग चेंज हो रहा है ना। इन सब के साथ कभी नहीं लगता है, और लगाओगे तो अलग। इसके साथ स्पेशल कंडीशन मैंने बता दिया। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कभी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास कुछ अलग मैं बता रहा हूँ, डिफरेंसेस बता रहा हूँ। इस समन का मतलब बुलाना, इकट्ठा समझना, और ये समन्स है और कोर्ट्स ऑर्डर, इसमें कभी ऐसा नहीं लगता, ये तो वर्ब है ही। आई बात समझ में? समन्स का मतलब अ कोर्ट्स ऑर्डर, एक कोर्ट का आदेश, क्या होता है? आई बात समझ में? ये अलग है, ये स्पेशल है, देख लो यहाँ पे। वो उधर हो गया। अब क्या करेंगे? इसी समन में एस लगाएंगे, समन्स, समन्सेस, तो ये हमारा हो जाएगा पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको मैं शॉर्ट में एससीएन कर दे रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये तुम्हारा वर्ब। ओके जी, अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहिएगा? नहीं? शाबाश, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर देंगे प्लीज। हो गया आपका। चलिए यहाँ देखिए, है कि आवाज नहीं? आवाज नहीं? मैं कर रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, बदमाशी नहीं। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन वाले को पता चलेगा तुम लोग कितने बदमाश हो। रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं यहाँ एक माइक रख दूंगा, तुम्हारा आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या बदमाशी कर रही है।
नहीं कट करूंगा अब तो। यहाँ देखिए, तो एक और कंडीशन जान लीजिए हमारे पास, आपने एक नाम सुना होगा मीन, है ना। तो मीन जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब अर्थ होना, अर्थ होना होता है ना जी। ठीक है। एक मीन होता है, क्या होता है बताइए। एक मीन होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। बोलते हैं ना हाउ मीन, है ना। अरे वो कितना मीन आदमी, बोलते हैं कितनी, बोलते हैं ना। गुड। एडजेक्टिव का मतलब सेल्फिश हो जाएगा। नहीं बोलेंगे, बोले ठीक है, नहीं बोल रहे इसका खुश हो जाए। आइए, सेल सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब होता है रानी, सॉरी सॉरी रानी नहीं, स्वार्थी, है ना। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, बाय मिस्टेक, सॉरी, नेक्स्ट आएंगे। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है ना। और इस, ओके, तो मीन का मतलब एक होता है स्वार्थी, एक मीन का होता है मतलब अर्थ होना। कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे ऐसे ही मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। हाउ डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है ना, इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं कहता हूं श्वेता, या गीता करता हूं, गीता गीता, बबीता इज अ मीन, मीन एम्प्लॉय, बहुत ही सेल्फिश एम्प्लॉय है। मीन एम्प्लॉय एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव। आई बात समझ में। तो बबीता इज अ मीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब बबीता जो है एक सेल्फिश एम्प्लॉय है। और ये हाउ डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, दोनों समझ में आ गया। चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है लैटिन वर्ड। क्या नाम है, लैटिन वर्ड। लैटिन जानते हो, एक तरह का लैंग्वेज होता है ना, लैटिन वर्ड। केमिस्ट्री में पढ़े हैं, शाबाश। जैसे, जैसे आयरन का लैटिन नाम क्या है, फेरस, फेरस। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री, सॉरी, माफ करना, मैं इंग्लिश में। तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड हमारे पास क्या होता है, अगर इसके इसे आप सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे ना, इसे अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना बाबू, सिंगुलर से प्लूरल जब हम लोग तैयार करेंगे बनाएंगे, तो इसमें एस या एस नहीं लगता, है ना, उसमें अलग लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं कोई वर्ड रहेगा लैटिन वर्ड, उसमें यू एम रहेगा, क्या रहेगा, कोई लैटिन वर्ड रहेगा उसमें, आवाज, मैं ये बोल रहा हूँ कोई लैटिन वर्ड रहेगा लास्ट में यू एम लगा रहेगा, तो इसको प्लूरल बनाने के लास्ट में क्या लग जाता है, ए लग जाता है। क्या लग जाता है, ए। लास्ट में यूएस रहेगा, तो इसको प्लूरल बनाने के लास्ट में क्या लग जाता है, आई लग जाता है। समझ में आया, चलिए, नहीं समझ में आया, आएगा भी नहीं, मतलब आएगा, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या लिखा। अगर ये सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ऐसा कोई वर्ड जो लास्ट में यूएम है तो लैटिन वर्ड होगा। जैसे, जैसे डेटम, डेटम का बन गया डेटा, डाटा, पढ़े ना कंप्यूटर में। रेडियस है तो रेडी, प्लूरल फॉर्म। अब क्लियर हो रहा है, गुड। अभी वो बताएंगे, पहले ये समझ। अगर आपके पास ई एक्स रहा लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, सीई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीई बन जाएगा, आई सी ई बन जाएगा, सॉरी, आई सी ई बन जाएगा। ओके, लास्ट में ओ एन रहेगा तो ए बन जाएगा, लास्ट में आगे क्या बता रहा हूँ, हाँ, तो रेडियस, रेडी, ऑनलाइन वाले देखिए इसे, बात पूरा पढ़ने ना पूरा होने ही नहीं देता है, बीच में बोल ही देना होता है। अरे मैंने आपको बताता रहा हूँ कैसे, और ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे ना, समझ में आया? आइए, तो लास्ट में ए रहेगा तो एंड में आप ए लगाकर फिनिश कर देंगे, है ना। और सिस रहेगा, सिस, ऐसे लगाकर बात को खत्म कर देंगे। आई बात समझ में, सिस रहेगा तो इसमें आई हटा दो, तो क्या बचा, हाँ, आई को ई में कन्वर्ट कर देना, एस ई एस हो जाएगा लास्ट में। अब ये कैसे वर्ड होगा, अब समझिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। अब पूछना कि सर कैसे होगा,
RADIUS रेडियस, तो क्या पढ़ते हैं? RA, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताइए? RADI, यही पढ़ते हैं, रेडी। रेडियस आप नहीं जानते सर्कल का रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल मान लो 3 सेंटीमीटर है, 3 4 सर्कल है, तो बहुत सारे रेडियस हो गया, तो रेडियस को रेडियसेस बोलेंगे, नहीं रेडी बोलेंगे, रेडी। नहीं सुने थे? आज सुन लिया ना, मुस्कुराइए, इसलिए तो आप 5 मिनट पे कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आएंगे, रेडियस को बन गया रेडी, बातें कम। आपने नाम सुना सिलेबस? सिलेबस का क्या होगा? देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, साइलेबी, सिलेबी, हो गया फुल फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म। तो इसे घबराना मत, नया वर्ड नहीं, ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ नहीं आएगा तो घबरा नहीं है। हाँ याद करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? आपने पढ़ा है मैक्सिमम, पढ़ा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमा पढ़ा है, मैक्सिमम पढ़े है ना? मिनिमम जानते हैं? मिनिमम पुलर फॉर्म है, तो मिनिमम का क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, इजी, इजी पीजी, लाइक लेमन स्क्वीज। फॉर्मूला लास्ट में ए कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? बहुत लोग इसे फॉर्मूलाज बोलते हैं, फॉर्मूलाज, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये हमारा फुल फॉर्म है, एस नहीं लगेगा, इसी बात को तो 1 नंबर मिलेगा आपको। आइए प्लीज, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे बात करते हैं इंडेक्स एनालाइज। इंडेक्स देखे हैं? इंडेक्स से बनता है इंडाइस, क्या बनता है? इंडाइस बनता है। चलिए और यहाँ एग्जाम्पल लिखाता हूँ, ये बहुत ही प्यारी चीज है, ये लैटिन वर्ड है सारे, ठीक है? एनालाइज, ठीक है, क्या बन जाएगा? कहाँ गया एनालाइज? तो पता है एनालिसिस समझते हो? एनालिसिस, एनालिसिस जानते हो ना, ये नाउन वर्ड है, तो क्या होगा? एनालिसिस के बाद एनालिसिस, 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 क्लियर? चलिए मेमोरेंडम सुना ना, मेमोरेंडम क्या होता है? यहाँ देखो, मेमोरेंडम का हो जाएगा मेमोरांडा, मेमोरांडा। और क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? बोलिए, नहीं, वो लाफिंग, चल। फिनो, ओके, फिनोमिनॉन मतलब परिस्थिति, फिनोमिना, फिनोमिना, ये हमारा पुलल हो जाएगा, तो देखा, अब तो फिनिश हो गया, अब सारे बहुत सारे हैं, मैं बस बता रहा हूँ कैसा होगा ना। क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरियन, ओएन लगा हुआ है यहाँ देखिए, दिख रहा है, ओएन लगा हुआ है क्राइटेरियन, तो आ जाएगा क्राइटेरिया। अब प्लीज इतना नोट डाउन कर दीजिए। चलिए अब जो हम लोग बात करने वाले हैं नाउन का एडवांस फॉर्म, कौन सा फॉर्म? बस थोड़ा सा है जान लीजिए, नाउन का एडवांस लेवल, नाउन का कौन सा लेवल? एडवांस लेवल। तो इस बात को समझ, नाउन का जो एडवांस लेवल की हम बात करें तो आपने यही ना सीखा है नंबर वन, ऑलरेडी आपने ये सीखा है अभी तक, क्या सीखा है कि अगर मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते। ए वाटर करेंगे, ए सूप करेंगे, नहीं करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब जानिए, अब क्या जानेंगे, मार्कर चेंज करता हूं। अगर आप यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन अगर है और उसके पहले एडजेक्टिव लगा है, क्या लगा है? एडजेक्टिव लगा है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा है, तो इसके पहले आप ए और एन का इस्तेमाल
कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपने ये जाना, क्या जाना? तो आपने ये जाना कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले ए एन का यूज कतई नहीं करें, कभी नहीं करें। अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है तो ए एन लगा सकते हैं। जैसे, जैसे, कैसे, ऐसे। यहाँ देखिए, अ गुड स्लीप। और स्लीप नहीं बोल सकते, एक नींद, नींद को तो गिन ही नहीं सकते। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके पहले ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडीजे, और एडजेक्टिव है तो ये उसके पहले ए या एन अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसमें? नहीं ना? चलिए, एक जिंदगी और लाइफ, मैं कहता हूं एक जिंदगी, जिंदगी को गिन सकते हैं क्या? ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? इसके पहले लगा दो, अब ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लगा लो। जब ब्यूटीफुल लगा लेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के पहले ये हम लोग लगाना बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? समझ आया ना? प्यारी बातें हैं ये। चलिए, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एक एजुकेशन, दो एजुकेशन नहीं बात कर सकते हम लोग। तो अगर मुझे बात करना है, अगर यहाँ पे एजुकेशन मुझे लिखना होगा तो आप मुझे बताइए, इसमें मुझे ए इस्तेमाल करना है तो ए या एन इस्तेमाल करना है, जो भी है, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? और क्या? हाँ, अ गुड एजुकेशन। शाबाश, रानी वाकई में रानी है। नेक्स्ट आएंगे, या अन अन अगर लगाना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एन लगाना होगा तो एन अपडेटेड एजुकेशन, कुछ भी लगा सकते हैं जो ऐसा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव जो होगा जो एन को बताएगा, है ना? वॉवेल साउंड एन इस्तेमाल हो रहा है। अब समझ में आ गया? कुछ कहना है इसमें? चलिए, अब आएंगे गुड। अब क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे सर कि गुड एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखो, सब में मैं लगा रहा हूँ, ये तो लगा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, नॉलेज सही है गलत? सही कैसे करेंगे? गुड उठाकर इधर करेंगे, और, है ना? चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई नेक्स्ट, बताइए क्या होगा? और डैश लाइफस्टाइल, ये लगाना है मुझे, क्या करें? गुड लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल, कुछ अच्छा बना लो। सब में गुड ब्यूटीफुल तो हो चुका है, अच्छा बनाइए। चलिए, नेक्स्ट आएंगे प्लीज, और सोचिए। ए डैश अंडरस्टैंडिंग, बोलिए। एक डैश समझ, कौन सी समझ? लगाओ, इसमें गुड लगा सकती हो। अ गुड अंडरस्टैंडिंग मतलब एक अच्छी समझ, समझ पे तैयार होगी ना कि समझ कैसा होगा, ना समझ है या अच्छा समझ है, इसके बेस पे लगाएंगे। समझ आ गया? आइए, अब क्या होगा? सेकंड पार्ट में आप जानने वाले हैं कि नाउन के पहले क्या रहेगा? नाउन रहेगा, लेकिन ये काम किसकी तरह करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सर आप ये क्या बता दें, ये तो बहुत ही यूनिक चीज है। नाउन के पहले नाउन कैसे लगा देंगे, है ना? नाउन के पहले अगर नाउन लगाएंगे तो ये तो अमेजिंग चीज हो जाएगा। तो पता है इस नाउन को, ये नाउन क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब होता है इसके बारे में क्वालिटी को बताना। आई बात समझ में? तो ये तो खुद नाउन है, और ये नाउन क्या हो जाएगा? ये नाउन मॉडिफायर होता है। क्या होता है बोलिए? ये हमारा नाउन मॉडिफायर होता है। क्यों क्यों नाउन मॉडिफायर बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस नाउन के पहले एक नाउन लग करके ये जो नाउन है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस नाउन के पहले ये नाउन लग के इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन? यही कर रहा है, इसलिए ये नाउन मॉडिफायर होता है। समझ में आया? नाउन क्या होता है बोलिए? नाउन मॉडिफायर होता है। और नाउन मॉडिफायर किसकी तरह काम करता है? एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे, जैसे, कैसे? आई, मैं कहूंगा अ बेड रूम। आई बात समझ में? तो कहोगे सर ये रूम का मतलब तो नाउन है, कमरा होता है ना?
और इस नाउन के पहले भी आपने बेड यानी बिस्तर बना दिया, बिस्तर है यहाँ पे, तो ये भी नाउन है। तो ये नाउन मॉडिफायर है। ये क्या है? ये नाउन हमारा एनएम नाउन मॉडिफायर हो जाए। क्यों? इस नाउन को ये नाउन मॉडिफाई कर रहा है। ये रूम तो है लेकिन बेड वाला रूम है ये। आई बात समझ में? इसीलिए ये नाउन मॉडिफायर है। और ये नाउन मॉडिफायर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बताइए? अब देखा, नाउन खुद एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कभी सोचा था अपने? नहीं ना। चलिए अगला एग्जांपल मैं यूज करता हूं, क्लास और रूम। रूम हमारा नाउन है, क्लास भी हमारा नाउन है, लेकिन नाउन को इसने मॉडिफाई किया, एनएम नाउन मॉडिफायर हो जाएगा। आई बात समझ में? पहली बार सुन रहे हैं ना ये सब बात? नहीं, पहली बार सुन रहे होंगे भगवान। चलो एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं दिस इज अ बेड, तो कहोगे सर यहाँ पे तो ये बेड नाउन है। मैं कहूंगा सर दिस इज अ रूम, यहाँ पे रूम क्या है बोलिए? नाउन है। नाउन के पहले ए लगा है, आर्टिकल है। नाउन के पहले ए लगा है, आर्टिकल उपज। आइए, तो दोनों तो नाउन है लेकिन नाउन मॉडिफायर कहाँ है? लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बेड और रूम को मिलाकर के मर्ज कर दिया, बना अ बेडरूम। मतलब एक वह रूम, वह वह रूम जिसमें बेड लगा हो। आई बात समझ में? बिस्तर लगा हो। तो बेड रूम हमारा एक हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा, लेकिन रूम के पहले लगा है ये नाउन, इसलिए नाउन मॉडिफायर है। ये एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। आई बात समझ में? अब बोलो कोई दिक्कत जी? अब नहीं बोल रहे हैं। चलिए 4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कहानी को खत्म कर दें। आइए कर दे कहानी खत्म। क्या वो? लो इस मार्कर से कहानी खत्म नहीं होने वाली। रख दो साइड में। बताइए, इसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी जानते हैं क्या होता है? मंजिला। क्या होता है? मंजिला होता है। तो आप क्या करोगे, सर ये तो नाउन है हमारे पास और नाउन के पहले स्टोरी है, तो हमारा एक नाउन एनएम हो जाएगा, नाउन मॉडिफायर। कोई दिक्कत? क्लियर ना? चलो अब दूसरा बताइएगा। ओके, दिस इज अ थ्री रूम या रूम्स हाउस। बताओ क्या होगा? 3 रूम्स होगा। दिस इज अ 3 रूम हाउस, इसमें रूम्स नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना, ये जो पार्ट होता है ये हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, एसएन होगा। इसमें कभी एस या एस लगाएंगे क्या? एस या एस में कभी नहीं लगाएगा। जो भी लगाना होगा आप इसमें एस या एस लगा सकते हो और नहीं भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो कभी भी स्टार्टिंग में आप मत लगाइएगा। चलिए तीसरा एग्जांपल। दिस इज अ वी हैव 2 बेड, 2 बेड, बेड या बेड्स, वी हैव 2 बेड्स रूम। बताओ, तो यहाँ पे बेडरूम कितने हैं? 2। बेडरूम तो यहाँ 2 है, तो रूम में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अब बताओ बेड या बेड्स क्या होगा? बेड होगा। वेरी नाइस। और बेड्स नहीं होगा क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर है, ये एनएन। तो एनएन, हाँ मैंने कहा वी हैव 2 बेडरूम्स, हमारे पास 2 बेडरूम है। दिस इज अ 3, यहाँ एक है ना, एक है, एक 3 रूम वाला घर, घर तो एक ही है यहाँ पे, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे रूम्स है 2, यहाँ बोल रहा है रूम्स लग गया। आइए, ये जो रूम्स है इसकी वजह से लगा है, और ये जो हाउस है इसकी वजह से लगा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? शाबाश, शाबाश। लास्ट लास्ट एग्जाम्पल और नाउन से बिता लेंगे, है ना? वी हैव 3 स्टोरी
या स्टोरीज बुक? बताओ इसमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए। वी हैव 3 स्टोरी बुक। स्टोरी बुक्स क्या? स्टोरी बुक्स। बुक्स बुक्स होगा, बुक होगा। यहाँ पे 3 है, 3 है तो क्या होगा? बुक्स ही ना होगा जी, सिंपल। डोंट बी कंफ्यूज। वी हैव 3 बुक्स। कौन सा बुक? स्टोरी बुक। स्टोरीज नहीं होगा, ये नाउन मॉडिफायर किसमें होगा? सिंगुलर नाउन में डाल देंगे। चलिए, तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। और आज पूरी तरह से नाउन जो है फिनिश हो चुका है ना, बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो आज का सेवा यही समाप्त कर देंगे, करेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके, हैव अ नाइस